हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट 5 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th से इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं या इन्हें फूड की खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी फूड से सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, जिससे वो अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसी फूड के द्वारा होता है। आंसर इज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। इन फूड के द्वारा ही या ये फूड ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स एनर्जी। सभी तरह की एक्टिविटीज़ को एनर्जी की आवश्यकता होती है। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals provide energy to our body or other organism. These are also important for growth and development of the body. Question number 2, distinguish between a parasite and a saprotroph. Saprotrophs and parasite के बीच में डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है the organism that grow on the body of another organism and derives nutrition from it is known as a parasite. पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ को मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इसे और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट से या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रो करते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट में इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा प्लांट्स। ये कस्कुटा प्लांट्स अदर प्लांट्स पर ग्रो हो जाता है और उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। ये टेप वर्म किसी भी एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में ग्रो होता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। सेप्रोट्रॉफ्स द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से या ऑर्गेनिज्म से अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसे सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फंगी एंड सम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। लीव्स में प्रेजेंट स्टार्च को आप कैसे टेस्ट करेंगे। आंसर इज टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। इस तरह के एक ही टाइप के आपको 2 हेल्दी प्लांट्स लेने हैं जो कि पॉट में लगे हुए हों। Keep 1 potted plants in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves. इसमें से एक प्लांट को आपको डार्क रूम में रखना है 2 या 3 दिन के लिए, जिससे उसकी सारी स्टार्च रिमूव हो जाए। Keep the other plant in sunlight. दूसरे प्लांट को आपको सनलाइट में रखना है। Now take 1 leaf from each potted plants and put a few drops of iodine solution on them. Then note down the observation. अब आपको दोनों प्लांट से एक एक लीफ लेनी है जो कि डार्क रूम में रखा हुआ है और एक सनलाइट में रखा हुआ है, और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है और ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम। यानी डार्क रूम में रखे हुए प्लांट की लीफ पर आयोडीन सोल्यूशन डालने पर किसी भी तरह का चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, जो कि ये इंडिकेट करता है, शो करता है कि डार्क रूम में रखे हुए प्लांट की लीफ में स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर्स विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। सनलाइट में रखे हुए प्लांट की लीफ पर आयोडीन का सोल्यूशन डालने पर आपको वहाँ पर ब्लू ब्लैक सा कलर दिखाई देगा। इस लीफ को देखिए, जब इस लीफ पर
आयोडीन का सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स डाला गया तो इसमें जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो सारा ब्लू ब्लैक सा हो गया, यानी क्लोरोफिल वाला पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। और क्लोरोफिल के द्वारा ही फूड का प्रिपरेशन होता है, यानी इसकी प्रेजेंस में ही फूड का प्रिपरेशन होता है। फूड मीन्स यहाँ पे स्टार्च, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा है कि सनलाइट में रखे हुए प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। इस क्वेश्चन में आपको ग्रीन प्लांट में होने वाले फूड के सिंथेसिस की प्रोसेस को बताना है, यानी फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करना है। आंसर इज फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स synthesize food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट और वाटर के द्वारा फूड को सिंथेसाइज किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को चलिए इस फिगर द्वारा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फूड की सिंथेसिस या मेकिंग ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीफ के नीचे बने हुए स्टोमेटा के द्वारा ली जाती है और वाटर को रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे पूरे प्लांट में ट्रांसमिट किया जाता है। और सनलाइट को सन से लिया जाता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। इस एनर्जी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में रिएक्शन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी शुगर बन करके तैयार होती है प्लांट का फूड, जिसे प्लांट की लीफ में स्टोर कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को स्टोमेटा के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। इसमें आगे आप लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड is transported to the leaves. Carbon dioxide from the air enter the leaves through the tiny pores called stomata and solar energy is used to break water into hydrogen and oxygen। यानी वाटर को रूट से ऑब्जॉर्ब किया जाता है और उसे लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को टाइनी पोर्स यानी स्टोमेटा के द्वारा ले लिया जाता है और सोलर एनर्जी के द्वारा वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया जाता है। ये वाटर का फार्मूला है, इसमें ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। सोलर एनर्जी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देती है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के फूड का प्रिपरेशन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों के बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको ये बताना है कि प्लांट किस तरह से फूड का अल्टीमेट सोर्स है। आंसर इज प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट। अभी आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना फूड बनाता है, यानी ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर फूड चेन प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट फॉर द सेप्रोफाइटिक फूड चेन, दस दे एक्ट एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस फूड को फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लिया जाता है, सिर्फ सेप्रोफाइटिक को छोड़ करके, इसलिए प्लांट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कहते हैं। चलिए इसे इस फिगर के द्वारा समझते हैं। ये एक प्लांट है जिसे रैट ईट करेगा, कॉर्न का प्लांट है, और रैट को आउल ईट करेगा, यानी आउल तक फूड इसी प्लांट के द्वारा पहुंच रहा है। ये एक कैरेट है, इसे रैबिट ईट करेगा, रैबिट को फॉक्स ईट करेगी और फॉक्स को लॉयन ईट करेगा, यानी लॉयन तक भी फूड इसी प्लांट के द्वारा पहुंच रहा है। ये एक प्लांट है, इसे ग्रॉस हैपर खाएगा, ग्रॉस हैपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल, यानी ईगल को भी फूड इनडायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा ही मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं डैश
सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, बनाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। बी, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, प्लांट के द्वारा बनाया गया, सिंथेसाइज किया गया फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी किस पिगमेंट के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। एंड डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या लेता है एंड रिलीज दैट गैस, और कौन सी गैस को रिलीज करता है, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ऑक्सीजन। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बी, the food synthesized by the plants is stored as starch. C, in photosynthesis solar energy is absorbed by the pigment called chlorophyll. D, during photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen gas. Question number 7, name the following. Question number 1, a parasitic plant with yellow cylinder and branched stem. ऐसा प्लांट जो पैरासिटिक है, येलो है और पतला सा है और उसमें ब्रांच भी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर इज कस्कुटा। सेकेंड क्वेश्चन, द प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। इसका आंसर है पिचर प्लांट, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और ये छोटे छोटे से इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्वेश्चन 3, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, लीफ किन पोर्स के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, उसका नाम बताना है। आंसर इज स्टोमेटा। ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा। ये लीफ के नीचे छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ्स या फिर होस्ट। करेक्ट आंसर इज सेकेंड, पैरासाइट, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स पर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। क्वेश्चन नंबर बी, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, ऐसा प्लांट जो कीड़ों को पकड़ता है और उसे फीड करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कस्कुटा, सेकेंड चाइना रोज, थर्ड पिचर प्लांट एंड लास्ट रोज। करेक्ट आंसर इज पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में दिए हुए आइटम्स को कॉलम सेकेंड में दिए हुए आइटम से मैच करना है। फर्स्ट है क्लोरोफिल, इसे मैच करेंगे लीफ से क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स में होता है। सेकेंड है नाइट्रोजन, इसे मैच करेंगे राइजोबियम से। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट इसे अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है कस्कुटा, कस्कुटा एक पैरासाइट है, इसलिए इसे पैरासाइट से मिलाएंगे। नेक्स्ट है एनिमल्स, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फूड लेते हैं, यानी अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। और लास्ट है इंसेक्ट, इसे मैच करेंगे पिचर प्लांट से क्योंकि पिचर प्लांट इंसेक्ट को एज अ फूड लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। वो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ये भी फॉल्स है। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं बनता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ, सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए ये ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके कुछ ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए
प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? पहला है रूट हेयर, सेकेंड स्टोमेटा, थर्ड लीफ वेन्स एंड फोर्थ इज पेटल्स। करेक्ट आंसर इज सेकेंड स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन इज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने किस पार्ट से लेता है? नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 फ्लावर एंड नंबर 4 इज़ लीफ। करेक्ट आंसर इज लीव्स, क्योंकि लीव्स में ही स्टोमेटा होते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। Why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? Large greenhouses में farmers fruits vegetables crops को क्यों grow करते हैं? इससे उन्हें क्या advantage होते हैं? Answer is fruits and vegetables crops are grown in large greenhouses by the farmers because it protect crops from external climate conditions and to provide suitable temperatures for the growth of crops. It protect crops from diseases and adverse climate condition. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रीन हाउसेस में फार्मर के द्वारा लगाए जाने का मेन कारण है उन्हें एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन से बचाना और उन्हें सूटेबल टेम्परेचर्स को देना, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके और वो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से, एडवर्स क्लाइमेट से बच सकें। यहाँ पर 2 फिगर्स दिए हुए हैं। ये एक्सटर्नल व्यू है ग्रीन हाउस का और ये इंटरनल व्यू है। इस तरह से कुछ ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं बिल्कुल पैक, जिसके अंदर इस तरह से क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, जिससे बाहर के हाई टेम्परेचर से उन्हें बचाया जाए, डिजीज़ से बचाया जाए या एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन हो जिससे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा डिफरेंट डिज़ाइन के भी ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।